सीएम योगी और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान के खिलाफ बताया है। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? दरअसल इससे पहले बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की वकालत की। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। कहानी यही खत्म नहीं होती। बुधवार को ABP न्यूज के कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी हिंदू राष्ट्र की बात कही थी। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की वजह से। हिंदू राष्ट्र की वकालत पर देश की सियासत में संग्राम छिड़ गया है। सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने इसे कोरी राजनीति करार दिया है। जब निराश होने लगते हैं, जनता उदास होने लगती है, तो इसी तरह के भ्रमजाल में फैलाना चाहते हैं। जाहिर है हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर विपक्ष के दल सवाल उठा रहे हैं, तो भाजपा हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर आ गई है। भाजपा के कई नेता खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में आए चक्रवाती तूफान ग्रेबियल ने इन दिनों खतरनाक तबाही मचा रखी है। न्यूजीलैंड की एक तिहाई आबादी मुसीबतों में घिर चुकी है। जहां तक नजरें उठाएंगे चक्रवाती तूफान गैब्रियल के निशान पाएंगे। तूफान के बाद न्यूजीलैंड का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न है। उत्तरी द्वीप के सुदूर उत्तर और पूर्वी तट पर तटीय समुदायों में तूफान का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाक की खाड़ी, कोरोमंडल और नॉर्थलैंड जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चक्रवात के चलते आई बाढ़ से न्यूजीलैंड की कुल आबादी का लगभग एक तिहाई यानी कि 16 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में इस समय चक्रवात ने किस कदर कहर बरपाया है। इस तरह का संकट इससे पहले कभी नहीं देखा गया। क्रिस हिमकिंग की सरकार ने पहले ही आपातकाल की घोषणा कर दी, जो कि न्यूजीलैंड के इतिहास में केवल तीसरी बार है। इससे पहले 2 आपातकाल 2019 में क्राइस्ट चर्च आतंकी हमले और 2020 में कोविड महामारी के दौरान लगाए गए थे। बाढ़ग्रस्त इलाकों की हवाई तस्वीरों में छतों में फंसे लोग राहत के लिए इंतजार करते नजर आ रहे हैं। उखड़े हुए पेड़, टूटी हुई स्ट्रीट लाइट और खंबे तबाही की तस्दीक कर रहे हैं। लगभग 1.25 लाख लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं और 40,000 से ज्यादा घरों में बिजली गुल है। सर्दी का मौसम अपने आखिरी पायदान पर है। इसी बीच जोशीमठ से बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जबकि औली में कुदरत ने निराश कर दिया है। बर्फबारी की ये खूबसूरत तस्वीर हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव घांगरिया की है, जहां सर्दी की विदाई की बेला में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सफेद नजारा ही आपको नजर आएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेमकुंड मार्ग सफेद चादर से ढक चुका है। हेमकुंड यात्रा पड़ाव घांगरिया में 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। पेड़ पौधे हों या फिर जमीन, सभी जगह बर्फ का बसेरा है। इधर उत्तराखंड में ही कुदरत का दूसरा रूप भी दिखाई दिया। औली में प्रस्तावित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है। जोशीमठ विंटर गेम्स को रद्द कर दिया गया। दरअसल इस बार औली में बेहद कम बर्फबारी हुई है, जिस वजह से विंटर गेम्स को रद्द करना पड़ा। 23 फरवरी से विंटर गेम्स का आयोजन होना था। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी, लेकिन औली के स्लोप्स पर इतनी बर्फ नहीं बची कि गेम्स करवाए जा सके, इसलिए इन्हें रद्द करना पड़ा है। इससे पहले आपदा की वजह से औली विंटर गेम्स की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।